आगामी के पेड़ को सींचना है। तो यहाँ पर जितने भी बैठे हैं, भले ही आपका अकेला घर रह जाए कॉलोनी के अंदर, चाहे आपका अकेला ये एक ही परिवार रह जाए, अगर परिवार भी ना माने तो अकेले इंसान रह जाए, लेकिन कभी भी पाखंड के आगे अपने घुटने मत टेकना। क्योंकि मैंने देखा है कि जब एक भेड़ चलती है तो उसके पीछे 1000 भेड़ चलती हैं। वो भेड़ चाहे कुएं में जाके गिर जाए, चाहे वो खाई में जाके गिर जाए, तो बाकियों को भी लेके मरेगी। लेकिन जो बुद्धि के साथ चलेगा वो मरेगा नहीं, वो 1000 को बचाने की क्षमता रखता है। बाबा साहब ने हमें 3 मंत्र दिए हैं। बाबा साहब ने हमें 3 मंत्र दिए हैं। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। तो हमें बाबा साहब के जो ऑक्सीजन के सिलेंडर हैं, ये 3 ऑक्सीजन के सिलेंडर अगर हमने अपने जीवन में अपना लिए तो मैं समझती हूँ कि हमें और किसी चीज की जरूरत नहीं है। अगर आपको पाखंड को मारना है, मनुवाद को मारना है, तो सबसे पहले अपने बच्चों को शिक्षित करना शुरू कर दो। जब आपके बच्चे शिक्षित हो जाएंगे, वो तर्क वितर्क जान जाएंगे, अपनी बुद्धि से काम लेंगे, तो वो किसी भी पाखंड में नहीं फंसेंगे। और बात रही आधा मनुवाद, उस दिन खत्म हो जाएगा जिस दिन आपने अपने बच्चों को शिक्षित कर दिया। बाकी बचा आधा मनुवाद, उस दिन खत्म हो जाएगा जिस दिन आपने इनके मंदिरों में जाना बंद कर दिया। आप इनके मंदिरों में जाना बंद कर दो, वहां चढ़ावा चढ़ाना बंद कर दो। तो मैं कहती हूँ कि मनुवाद को खत्म करने के ये 2 रास्ते मैं समझती हूँ बहुत उचित हैं। और साथ ही बता दूं कि मिशन पे काम करना, बाबा साहब के मिशन पे काम करना कोई मजाक नहीं है। मैं काफी लंबे समय से बाबा साहब के मिशन पे काम कर रही हूं, और वो कठिनाइयां आती हैं, लेकिन उन कठिनाइयों को पार करने के बाद में आनंद मिलता है। तो बाबा साहब के मिशन पे काम करना अंगारों पे चलने के बराबर है। आदमी आत्महत्या करता है, 1 सेकंड में मर जाता है, लेकिन मिशन पे काम करने वाला हर पल मरता है, हर पल मरता है। लेकिन हमें सच्चाई को अगर फैलाना है तो मनुवाद को सबसे पहले तो आप खुद बदलो। हम क्या है, हम दोहरी चाल चलते हैं, हम दुमई का रूप धारण करके बैठे हुए हैं। सत्य हमेशा कड़वा होता है, उसे हजम करने की क्षमता हर किसी की नहीं होती है। तो सबसे पहले तो हमारे घरों में हस्बैंड अम्बेडकरवादी है, मैडम मनुवादी है, मैडम मनुवादी है तो हस्बैंड वो है। और हम सारी बातों को मानते हैं। जब बच्चों की शादी करते हैं, नामकरण करते हैं, तो भागे भागे पंडित के पास जाते हैं, कोई देख तो ना ले हमें, और चुप से सारा काम करा के आ जाते हैं। ऐसा कब तक चलेगा? ऐसा कब तक चलेगा? तो इन सब बातों पे विचार करने की जरूरत है। समय की कमी है। बोलना तो बहुत कुछ चाहती थी, क्योंकि आज दशहरा का दिन है और हमारे बाबा साहब ने आज के दिन धर्म परिवर्तन किया था, और हमारे साथियों ने यहाँ पे कुछों ने आज निर्णय लिया है कि बाबा साहब के उस रास्ते पर, जो सच्चाई का रास्ता है, जो मान और सम्मान देने का काम करता है, उस रास्ते पे चलने का फैसला लिया है। मैं उन सबको मुबारकबाद देती हूँ। और साथ ही एक छोटी सी बात और कहना चाहती हूँ कि आज का दिन तो हम एक दशहरे के रूप में, एक विजयदशमी के रूप में मना रहे हैं, लेकिन कल के दिन को भी हमें भूलना नहीं चाहिए। कल 9 अक्टूबर का दिन है और मान्यवर साहब काशीराम की पुण्यतिथि है। मान्यवर साहब काशीराम, हमारा अंबेडकर मिशन जो लगभग खत्म हो गया था, नहीं उन्होंने इसको दोबारा से अपने संघर्ष से अकेले ही चले थे और उन्होंने कारवा बना दिया, और ये भूखे नंगे समाज को सत्ता तक पहुंचा गए। तो हमें कल के दिन भी उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने चाहिए। और इस दशहरे के मौके पर मैं सभी को मुबारकबाद देती हूँ, और जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया उनको भी मुबारकबाद देती हूँ, और अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय भीम, जय भारत।